चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए। करा 6 वर्ष पहले रेणु और रमन की आयु का अनुपात 5 और 11 था। 5-11 था 6 वर्ष पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया है, 11 और, तो आप कह सकते हैं कि 6-6 12 साल का गैप आया है। ये 6 साल पहले का है, 6 साल बाद का, तो 12 साल का गैप है। 12 साल में कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो अब बोलेंगे सर यहाँ 6 यूनिट बढ़ गया और यहाँ भी कितना बढ़ गया, 6। ये तो बैलेंस है, बैलेंस नहीं रहता तो अंतर क्या करते, सेम करने के लिए क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलेंगे 6 यूनिट बढ़ गया और एक्चुअल में कितना जोड़ने पर, कितना साल बढ़ाने पर, 12 साल बढ़ाने पर, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 साल। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो या तो 5 यूनिट का मान निकाल के 6 जोड़ दीजिए और या तो 11 यूनिट का मान निकाल के 6 घटा दीजिए। किसका पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है, तो सीधे निकालिए ना। 11 और 5 16, 1 का मान 2 तो 16 का मान 32। लेकिन ये कब का है, 6 साल पहले का। अभी वर्तमान में 6-6 साल दोनों बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ेगा, 12, तो अब कितना होगा, 44, है ना। ये बैलेंस था, बैलेंस नहीं रहता तो बैलेंस करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है एक व्यक्ति 16 घंटा में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वो क्या करता है ना, पार्ट बाय पार्ट में कवर करता है। जैसे कुछ पार्ट जाता है 40 के रफ्तार से और कुछ जाता है 80 के रफ्तार से। तो कार के जो द्वारा गया, जो यानी 40 के रफ्तार से जो दूरी गया वो कितना था। अब जानते हैं इसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं। 40 की रफ्तार से गया कार से और फिर उसके बाद गया किससे, 80 के रफ्तार से गया ट्रेन से, 80 के रफ्तार से। और ये तो है, अब पूरे यात्रा में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो बोलेंगे 1200 अब बटा कितना 16, तो कितना आएगा 12 से लगाइएगा 16 से, सॉरी 16 बार 16 सते बलियोतल से 16 25, तो ये जो आया वो पूरे चाल का पूरा चाल आया, एवरेज स्पीड आया पूरे जर्नी का। उसको कहाँ लिख दिए, बीच में एलिगेशन लगा दिए 5 और इधर कितना, तो किस रेशियो में आया, 1 और 7। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये स्पीड है तो ये जो रेशियो आया होगा किसका आया होगा, टाइम का। तो यानी 1 और 7 टोटल कितना लग रहा था, 16 घंटा ना। 7 और 1 8 यूनिट का मान कितना घंटा, 16 घंटा। तो 1 यूनिट का मान 2 घंटा, यानी कार से जाने में 2 घंटा लगा होगा। तो कार द्वारा तय की दूरी कितना होगा, तो अब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 40 दूनी 80 किलोमीटर किससे गया होगा, कार से गया होगा। अगर पूछता ट्रेन द्वारा बताओ, तो 7 दूनी 14 घंटा लगा कितना के रफ्तार से, 80, तो 14 गुने 8 कर देते, 80 कर देते। चलिए आगे बढ़िए। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल जाता है 4 घंटे में 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल वापस आने में उसको 12 घंटा में 12 घंटा लग जाता है। तो आपसे पूछ रहा धारा का चाल बताओ। तो पहले तो आप जाने का और आने का स्पीड निकाल लीजिए। तो जाने का स्पीड कितना होगा, 18 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगा, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया इसका, 18/4, और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो 12 घंटा लग गया कितना जाने में, 18 किलोमीटर, 18/12, तो 6 तिया 18, 6 दूनी, और यहाँ पर 4 से काट 2 से 9 बार में कटेगा 2 से, तो ये हो गया जाने का स्पीड और ये हो गया आने का स्पीड। तो आपको धारा का स्पीड पूछा, तो धारा का स्पीड पूछे ना तो दोनों को घटा के आना, और उसका बोट का स्पीड पूछे तो दोनों को जोड़ के आना, है ना। क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और ये क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट हो गया, और ये होता है स्पीड ऑफ बोट और माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो अगर हमको धारा का पूछ रहा तो दोनों को घटा के आना, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो 9/2 माइनस 3/2 यानी 6/2, यानी 3, और 3 का आधा कितना होता है, 1.5, यानी कितना आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसी नगर में वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितना है, 1,80,000 है। अब कह रहा है कि हर साल 10% बढ़ जाता है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 10 का सक्सेसिव कितना होगा 21, 10 का सक्सेसिव 21, तो यानी 100 से कितना हो जाएगा
121 हो जाएगा। ठीक है, 18 एकम 18, यूनिट डिजिट 8 सब में है, 18 दूनी 36, 1 37 सब में है, और 18 एकम 18 3 21, 21 78 और 2 जीरो किसमें है? ऑप्शन नंबर। तो 10% बार बार बढ़ रहा है, तो या तो आप ऐसे कर दीजिए 10 से 11, 10 से 11, और डायरेक्ट कर दीजिए कि 10 का सक्सेसिव 121। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वर्ष एक व्यक्ति की मासिक आय औसत 3400 रुपया, यानी कि एक साल में 3400 रुपया औसत उसका इनकम है। अब पहले 8 महीना का जो इसका इनकम है ना वो 3160 है, और अंतिम 5 महीना का इनकम 4120 है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, डेविएशन देख लेंगे कि एक्चुअल एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है। तो आप बोलेंगे 240 कम है, और यहाँ पर एक्चुअल एवरेज से कितना ज्यादा है, तो 720 ज्यादा है। 240 कम है लेकिन कितने महीने में? 8 महीने में। तो 240 को किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से, यानी कमी कितना है? तो 0 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 1920 की क्या है? और यहाँ 720 ज्यादा है, तो कितना महीना में? तो 5 महीना में। तो 5 से गुना कीजिए इसको, या डायरेक्ट यहाँ गुना ही करके लिख देते हैं। 5 5 दूनी 10, 7 बजे 35 और 1, यहाँ 3600 ज्यादा और यहाँ 1920 क्या है? कम। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो बोलेंगे दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरा कितना आएगा? इधर 80 और उधर 600, यानी कि 1680 क्या है? ज्यादा। तो एक्चुअल एवरेज 3400 है, ये ज्यादा किसके कारण है? तो 8वां नंबर के कारण, यानी कितना हो जाएगा? तो 0 8 5 5 5000। ठीक है, ये ज्यादा किसके चलते? सातवें। अलग करा दो संख्याओं का मसल लसा दिया हुआ है, एचसीएफ 7 है, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 140। एलसीएम पता है कितना होता है? hx, और एचसीएफ किसको कहते हैं? h, यानी यहाँ से x इंटू वाई कितना आएगा? तो भागा देंगे 140 में 7 से, तो कितना आएगा? 20। इसका मतलब नंबर क्या हो सकता है? तो एगो 1 20 हो सकता है, एगो 4 5 हो सकता है। ऐसा दो नंबर जिसको गुना करने पर 20 आए, क्या क्या हो सकता है? 1 20 और 4 5, यही दो हो सकता है ना। तो बोला कि संख्या 20 और 45 के बीच में, तो 20 और 45 के बीच में कब होगा? जब हम 4 5 लेंगे, क्योंकि तो 1 20 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना है? 7। एगो 70 आ जाएगा, एगो 140 आ जाएगा, तो कोई आएगा बीच में? तो हमको 4 5 लेना पड़ेगा, यानी x का मान 4 और y का मान 5। और संख्या क्या होता है? hx और hy, यानी संख्या एगो होगा 7 चौक 28, एगो होगा 7 पचे 35। तो कौन है जो 20 और 45 के बीच में? तो आप बोलेंगे 35, यानी संख्या क्या हो जाएगा? किसका योग पूछ रहा है? संख्या का योग। तो जोड़ दीजिए, 8 5 13 और 3 2 5 1। अच्छा, योग पूछ रहा है, जोड़ दीजिए 63, ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। अगला कह रहा है 3 संख्या जो परस्पर सह अभाज्य है, प्रथम 2 का गुणनफल। आप जानते हैं कि प्रथम 2 का गुणनफल पहला और दूसरा का गुणनफल 551 है, और दूसरा और तीसरा का गुणनफल कितना है? 1000। हम क्या बोले थे कि तीनों संख्या निकालना है, इसका मतलब पहले कौन सा संख्या निकालना पड़ेगा आपको? दूसरा, क्योंकि दोनों में दूसरा क्या है? कॉमन, और कॉमन जो है वही तो एचसीएफ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कैसी संख्या है? सह अभाज्य, यानी इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर या तीन संख्याएं जो परस्पर असहभाज्य है। ठीक है, देख लेंगे। इसमें प्रथम 2 का गुणनफल दिया हुआ है, सहभाजी होना चाहिए वैसे जो वहां पे लिखा हुआ। तो सहभाजी होगा तो सब में बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब हम सीधे बोल सकते हैं कि दूसरा संख्या क्या होगा इसका? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों का अंतर। तीन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो इधर 2 आ गया,
2 यानी 500। अंतर कीजिए तो इन दोनों का, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2, 7 में से 5 गया कितना आएगा 2, और फिर 5 यानी 500। ये इन दोनों का क्या आ गया डिफरेंस। तो हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर। इसका फैक्टर करते हैं, तो ये कट रहा है 9 से, 9 से नहीं कट रहा तो 9 निकाल देंगे, 2 से भी नहीं कट रहा तो 18 निकाल देंगे। तो 18 और क्या आ जाएगा 7 यानी कि 29, ये इसका क्या आ जाएगा फैक्टर। अब ये इसका फैक्टर है, यानी दूसरी संख्या क्या है 29 है। दूसरी संख्या अगर क्या है 29, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 551 को 29 में क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो कितनी बार में कटेगा देखिए, तो आप बोलेंगे 19 बार में कट जाएगा। चेक कीजिए तो 19 बार में नहीं, तो हम कह सकते हैं ये जो 551 है वो 19 गुने 29 है कि नहीं। उसी तरह जब दूसरी संख्या यानी कि 29 से तीसरी संख्या को उधर लाके भाग लगाइएगा तो कितना होगा, तो बोलेंगे अगर हम 1073 में 29 से भाग लगाएं तो कितना आएगा, लगा के देखिए 1073 में 29 से भाग लगाइए। बोलेंगे 3 बार में लगाते हैं, 3 9 3 27 और 3 2 6 2 8, तो 20 बचेगा 203, और 7 बार में लगाएंगे 9 7 63, 7 2 14 और 20 खत्म यानी 37। तो कितना आएगा 29 गुने, परस्पर सहअभाज्य ही होना चाहिए, वो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, गलती से असहअभाज्य। तो यानी नंबर मेरा निकल गया, क्या क्या निकल गया 19 29 और 37। अब इन तीनों का योग बोल रहा है तो जोड़ दीजिए 19 29 और 37 का योग, 9 2 18 और 7 25, 3 2 5 2 7 7 1 8 सॉरी 50। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन असाइनमेंट में है और ये तो दुए को वाला, हम असाइनमेंट में 3 गोला डाले हुए, तो ध्यान रखिएगा। अरे भाई 3 संख्या है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब 2 को गुना कीजिएगा, फिर 2 को गुना कीजिएगा, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा दूसरी संख्या, क्योंकि पहला दूसरा गुना दूसरा तीसरा, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा। तब उन दोनों का जब क्या निकाल लेंगे आप, उन दोनों का आप निकाल लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया, अब पहली संख्या देखो इसमें 551 में 29 से भाग देंगे तो 1 निकलेगा, और 1073 में 29 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 3, अब तीनों को जोड़ देंगे। चलिए आइए बढ़िए। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 1 रुपया। जानते हैं आप अंतर कितना होता है, r² 100, यानी कि 2 का 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 100 यानी कितना 0.16% का मान कितना रुपया 1 रुपया, तो 100% का मान कितना, तो बोलेंगे 1/0.16 इंटू 100 नहीं, तो 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 यानी 16 खत्म, यानी कितना आएगा 5 पे पावर 4 यानी 600। ऑप्शन नंबर 16 से कटेगा कितनी बार में 625 बार। हमने क्या किया, बोला 1 रुपया जो है वो कितना परसेंट का मान है 0.16% का मान है, तो यहाँ से 100% का मान निकाले 1/0.16 इंटू 100, दशमलव गया 100 ऊपर 2 शून्य आ गया, काट दिया बस 625 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए को 20 घंटे में भरा देंगे, बी 40 घंटे में खाली करेगा, काम 40 मान लेंगे, इसका क्षमता 2 है, इसका क्षमता माइनस। शुरुआत में दोनों पाइप को 30 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, एगो 2 भरेगा एगो 1 खाली कर देगा, 1 घंटा में 2 भरेगा एगो 1 खाली कर देगा, तो 1 घंटा में कितना भराएगा 1 ही भरा पाएगा, क्योंकि एगो 2 भरेगा एगो 1 खाली कर देगा, तो 1 ही भरा पाएगा। तो कितना घंटा तक चला 30 घंटा के लिए चला, तो 30 घंटा में 30 भर देगा, तो बचेगा कितना काम 10। अब उसमें किसको बंद कर दिया, खाली करने वाला को बंद कर दिया, और ए भरते रहा, तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 है ना भरना है, इसको ए भरेगा 2 क्षमता के साथ कितना घंटा में
तो 30 पहले और 5 बाद में, 30 5, टोटल कितना घंटा लगा? 35 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कराई दी गई तालिका में कक्षा के 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाता है। 151 की अवधि से कितने छात्र की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है, लेकिन 156 से, तो 151 से अधिक यानी कि 12 गो, 12 5 17, लेकिन 156 से कम, 12 5 17, इधर भी है देखिए, तो ये 52 है ना, तो 17 और 4 21 और 10 31, टोटल कितना हो जाएगा? अगला देखिए, कह रहा 10 पुरुष या 15 महिला, 11 नंबर कह रहा 10 पुरुष या 15 महिला किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 10 आदमी 15 महिला के क्या बराबर है, तो 2 आदमी 3 महिला के क्या हो गए बराबर। अब कह रहा 15 पुरुष और 27 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो हम इसको 15 पुरुष और 27 महिला है, तो 27 महिला को हम पुरुष में बदल दें, 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 27 महिला बराबर, तो 27 इसका 3 का कितना गुना 9 गुना, तो 2 का भी 9 गुना, यानी कितना पुरुष 18 पुरुष। 27 महिला बराबर कितना पुरुष 18 पुरुष, तो 18 और 15 कितना 33 पुरुष। कितने पुरुष 18 15 कितना 33। 33 पुरुष कितने दिन में करेगा, यही ना पूछ रहा। और पहले से पता है कि 10 पुरुष कितने दिन में करता है 30 दिन, मतलब 10 पुरुष किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 33 पुरुष किस काम को कितना दिन में करेगा। तो x मान लिए, तो 3 से कटेगा 11 बार में, 3 से कटेगा, यानी कि कितना दिन में करेगा 100 बटे 11 दिन में। x का मान कितना आ गया 100 बटे 11, ऑप्शन है इस तरह का, यानी कितना 9.1/11, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा ए क्यू बी क्यू मतलब सीन है यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट आंसर, ए प्लस यानी 0.51 और 0.04 1 1 2 5 4 9 0, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ए प्लस बी, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या लग रहा है यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, डायरेक्ट आंसर क्या होता है ए प्लस। चले नेक्स्ट, ये बना लिए होंगे, आगे बढ़ते। तेरा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना, आइए 3 संख्या लेते हैं, पहला दूसरा और दूसरा। कह रहा 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहला का दुगना, पहला को अगर 1 यूनिट मान लेते तो दूसरा 2 हो जाएगा, तथा तीसरी संख्या की 3 गुना। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, तीसरा का 3 गुना भी है, तो एक काम कीजिए इसको 6 मान लीजिए, तो इसका 3 गुना बनाना है तो इसको 2 और इसका दुगुना बनाना है तो इसको, तब क्या हो गया, इसका क्या हो गया 2 गुना और इसका क्या हो गया 3 गुना, नहीं हो गया। अब करा यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का बीच का क्या पूछ रहा है अंतर, तो पहला तीसरा में कितने का अंतर है 1 का, यानी 1 का मान पूछ रहा है। औसत 44 है तो योग कितना होगा तीनों का, तो बोलेंगे 132। योग यहाँ पर कितना है 6 3 9 2 11, तो 11 का मान 132, तो 1 का मान, और अंतर भी 1 का था, यानी कितना का अंतर होगा 12 का। नेक्स्ट, निम्न दंड आरेख का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, दिए गए किस वर्ष में गत वर्ष की तुलना में होटलों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ बढ़ा 30, यहाँ बढ़ा 440 पर बढ़ गया कितना 60 और 110 बढ़ 130 बढ़ गया, नहीं 130 बढ़ गया यहाँ पर, तो सबसे अधिक तो यही होना चाहिए। 440 से कितना हो गया 570, कितना बढ़ गया 130, 130 बढ़ा किस पर 400 है ना, सबसे ज्यादा तो यही होना चाहिए क्योंकि बाकी में बहुत कम कम बढ़ रहा है, यानी कौन सा हो जाएगा 2002। चलिए आगे और भी है।
16 नंबर देखिए, कह रहा है 16 नंबर कह रहा है ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो ए की आय का 60% बी की आय के 75% के क्या है, बराबर है। इसका मतलब 5 से काटेंगे तो 12 और यहाँ कितना 15, फिर 3 से काटेंगे, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 5:। तो कह रहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर, तो कितना x का मान है, तो बी का आय कितना है 4, ए का आय कितना है 5, तो 4 5 का कितना परसेंट 80%। x का मान कितना होगा 80, है ना। ये पूछ रहा था कि बताओ कितना परसेंट के बराबर। नेक्स्ट देखिए, करा 1100 रुपया अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% भत्ता देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो हम एक फॉर्मूला बताएं, MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो कितना होगा 1100 बटा CP और 100 कितना का प्रॉफिट हो रहा 10% का, डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 10 से का, तो कट गया 11 से कटेगा कितना बार 100 बार में, तो CP कितना रहा होगा, फॉर्मूला याद रखना था। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी उसे 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में करता है। ए 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा 72, तो ये 3 बार में और ये 8 बार में और ये 6 बार। अब कह रहा है परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य बी और सी कार्य प्रारंभ किया, बी और सी 8 और 6 14, 3 दिन के बाद यानी 14 दिया 42 काम कर दिया होगा और कार्य छोड़ना पड़ा, तो 72 में 42 हो गया, कितना बचा, फिर ए को कितना समय लगेगा 3 यूनिट क्षमता के साथ 30 काम करने में कितना समय लगेगा, नहीं बचा काम 30 को ये करवाना, ये कितना क्षमता ए का 3, तो 3 क्षमता के साथ 10। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि 378 सिक्का चल रहा है, 378 सिक्का 50 पैसे 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, किस अनुपात में है 13, 11 और 7 के अनुपात में। मान दिया हुआ है, आपको पता है कि मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर 378 संख्या दिया हुआ है, तो मूल से पहले किसमें निकालिए, किसका रेशियो, संख्या का, उल्टा रहेगा हमेशा। सिक्का का संख्या दे देगा तो अनुपात दे देगा मूल्य का, सिक्का का मूल्य दे देगा तो अनुपात दे देगा संख्या का। तो अगर मूल्य से संख्या निकालना हो तो कैसे करते हैं, 13 रुपया वाला 1 रुपया का 13 रुपया है, 13 रुपया है 1 रुपया का सिक्का मिलकर, तो क्या गो रहा होगा, क्या गो सिक्का मिलकर 13 रुपया बनाएगा, तो बोलेगा 13 को 11 रुपया बनैले 50 पैसा का सिक्का, तो क्या गो 50 पैसे मिलकर 11 रुपया बनाएगा, तो अब बोलेगा 22 को, और 7 रुपया बनैले है 25 पैसा, तो क्या गो मिल के बनाया होगा 28 को, क्योंकि 4 गो 25 पैसे मिलके 1 रुपया बनाता है, तो 7 रुपया क्या गो 25 पैसे मिलके बनाएगा, तो 28 को। वही पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कितना यूनिट का मान निकालना 22 का, और ये टोटल कितना यूनिट के बराबर होगा, तो 22 2 30 20 50 और 10 60 और 63, ये तो 63 यूनिट है ना, ये किसके मान के बराबर होगा 378, तो कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर 6 गुना है। 50 पैसा वाला कितना है 22, तो इसका भी कितना गुना करेंगे 6 गुना यानी 100, ठीक है। जिसके बारे में पूछा उसको निकाल। अब अगला कह रहा है कि एक ट्रेन क्रमशः 75 सेकंड 50 सेकंड में 900 मीटर और 420 मीटर लंबाई के 2 पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या, तो आपको पता है ना कि स्पीड दोनों का सेम है, तो जब स्पीड सेम है तो जो टाइम का अनुपात होगा 25 या 75 और 25 दूनी 50, वही मेरा किसका अनुपात होगा, जो टाइम का अनुपात होगा वही मेरा डिस्टेंस का अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड क्या है ना, तो टाइम और डिस्टेंस का यही रेशियो होगा, कितना 3 और, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का, और
जो पार करने में 900 मीटर सुरंग को पार करने में और 420 मीटर सुरंग को पार करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा उसका भी डिफरेंस कितने का, तो निकाल लो। तो हम जानते हैं कि सुरंग को पार करता है तो ट्रेन खुद के लंबाई को पार करता है और सुरंग के लंबाई को पार करता है, और इसमें भी ट्रेन खुद के लंबाई को पार किया होगा। और तो जब दोनों का डिफरेंस दिया होगा तो ट्रेन ट्रेन तो कट गया होगा, तो डिफरेंस कितना आया होगा, बोलेंगे 580 कि 480 आया होगा। और यहाँ डिफरेंस कितने का, तो एक का मान 480, एक का मान कितना 480, तो किसका लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन का। तो कोई भी का मान निकाल लो, एक का मान 480 तो दो का मान कितना 960। अब 960 में 420 मीटर का पुल वे था, तो ट्रेन कितना करा होगा 540 नहीं। या तो आप ये 3 का मान निकाल लेते तो इसमें कितना घटाना पड़ता 900, इसमें कितना घटाना पड़ता, तो खत्म हो गया। बताइए रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो कुछ